Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib, and we'll be discussing lecture number 3 of Biochemistry and Genetics 2. Today we'll be discussing about the plasma membrane proteins and the transportation systems that are present in plasma membrane. The review of the last lecture is this. So today's lecture's outline is membrane proteins, the types of membrane proteins, the alpha helical integral proteins, the beta barrel proteins, caveolins, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन मुश्किल नामों से आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ ये सिर्फ नाम इस तरह के हैं। एक दफ़ा आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी, बिकॉज़ ये अल्फ़ा बीटा ये कैवियोलिन ना, इन्हीं के नाम में इनकी पूरी डेफिनेशन छुपी है। तो जब हम ये भी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। So the membrane proteins may be divided operationally into three groups: the integral proteins, the peripheral proteins, and the lipid anchored membrane proteins. So ऑपरेशन पर्पजेस के तौर पे कि किस तरह वो ऑपरेट कर रही होती हैं, किस तरह वो फंक्शन कर रही होती हैं, उन बेसिस के ऊपर हम किस तरह प्रोटीन्स को डिवाइड करते हैं तीन ग्रुप्स में: इंटेग्रल, पेरिफेरल और लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने याद कर लेना है। तो इंटेग्रल प्रोटीन्स को इंटेग्रल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक इंटेग्रिटी होती है, वो बहुत फर्म होते हैं और उनको मेम्ब्रेन से अलहदा करना मुश्किल होता है। तो दे आर फर्मली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन, removable only by agents that interfere with the hydrophobic interactions such as detergents, organic solvents और denaturants। चूँकि ये इंटेग्रल प्रोटीन्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के साथ पड़ी होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो भी आपको एक ऐसा जिसे कहते हैं रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा इनको लैदा करने के लिए, जो कि इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को ख़त्म कर सके। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में लिपिड्स की तो वजह से भी ये होता है। तो आपको पता है अगर किसी शर्ट के ऊपर पेंट का ऑयल का दाग लग जाए तो आप हमेशा सर्फ यूज़ करते हो, या पेट्रोल के दाग को ख़त्म करने के लिए भी आपको पेट्रोल यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि खाली वाटर से वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। आपको कोई डिटर्जेंट एक्शन या कोई और इस तरह का इंटरेक्शन यूज़ करके उस चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा, जिसका खुद एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? दे एसोसिएट विद द मेम्ब्रेन थ्रू electrostatic interactions and hydrogen bonding with the hydrophilic domains of the integral proteins and with the polar head groups of the membrane lipids। सादा सी बात ये है कि चूंकि ये पेरिफेरल हैं तो ये बाहर पड़े हुए हैं। बाहर आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर की जो बाहर वाली लेयर होती है वो हाइड्रोफिलिक हेड्स होंगे। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन लिपिड्स जो कि फॉस्फोलिपिड्स हैं उनके पोलर हेड्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और जो प्रोटीन्स पड़ी होती हैं उनके भी हाइड्रोफिलिक हेड्स के साथ या डोमेन्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं तो इन्होंने बाहर पड़े होना है, और बाहर जो चीज़ पड़ी होगी उसी के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, और वो फॉस्फोलिपिड का हेड है और इंटेग्रल प्रोटीन्स के हाइड्रोफिलिक डोमेन्स हैं। Released by relatively mild treatments that interfere with the electrostatic interactions or break the hydrogen bonds। तो कंपेयर टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इन द इंटेग्रल प्रोटीन्स, इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी। तो इनके लिए कम, जिसे कहते हैं कोई माइल्डर, आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हो। अ कॉमनली यूज्ड एजेंट इज़ कार्बोनेट एट हाई पीएच। चूँकि ये इंटरेक्शन प्रोटीन का पोलर ग्रुप्स के साथ होता है, किसी नॉन पोलर ग्रुप के साथ नहीं है, तो इनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को तोड़ने के लिए कम माइल्डर ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। Peripheral proteins may serve as a regulator of membrane-bound enzymes or may limit the mobility of the integral proteins by tethering them to the intracellular structure। तो ये जो enzymes होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसकी रेगुलेशन करते हैं, और दूसरा जो इंटेग्रल प्रोटीन्स पड़ी होती है ना, उनकी टीथरिंग करते हैं, अटैच करवाते हैं उनको इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर से, ताकि वो ज़्यादा भी मोबाइल ना हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपको नज़र आ रही हैं। इसके अंदर आप देखें कि पेरिफेरल प्रोटीन ऊपर पड़ी हुई है बाहर की साइड के ऊपर, और ये इंटरेक्ट कर रही होती है पोलर हेड ग्रुप्स, जो कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स के हेड होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होंगे, और इंटेग्रल प्रोटीन्स के भी हाइड्रोफिलिक एंड्स के साथ। और नीचे आप देखिए इंटेग्रल प्रोटीन लिखा हुआ है, इसका हाइड्रोफोबिक डोमेन होता है।
Integral proteins have multiple hydrophobic sequences, each of which, when in a alpha helical conformation, is long enough to span the lipid layer. Alpha helical का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कभी स्प्रिंग देखे, स्प्रिंग ऐसे घूम घूम के आता है। मैं अभी इस क्लिप के साथ एक क्लिप को मर्ज करूंगी तो मैंने वो पूरी डायग्राम्स बनाई हुई हैं, तो आपको बेहतर समझ आएगी। अभी के लिए आप ये समझ लें, जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, तो उसको वो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्फा हीलिकल। तो कैटेगराइजेशन आप फिर इस बेसिस पे करते हो कि कैटेगराइजेशन ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन्स, द स्पेशियल रिलेशनशिप ऑफ प्रोटीन डोमेन्स टू द लिपिड बायलेयर फॉल्स इनटू 6 कैटेगरीज, कि किस तरह प्रोटीन्स लिपिड बायलेयर में किस तरीके से पड़ी होती हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 हैव ओनली वन ट्रांसमेम्ब्रेन हीलिक्स, मतलब एक ही प्रोटीन की एक ही ट्रांसमेम्ब्रेन हीलिक्स होगी पूरे के पूरे ट्रांसमेम्ब्रेन के अंदर ही। जब आपको मैं डायग्राम साथ मर्ज करूंगी आपको बेहतर समझ आएगी। फिर टाइप 3 वो होती हैं जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन हीलिसेस इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक ही जो है स्प्रिंग वो घूम घूम के मल्टीपल दफ़ा ट्रांसमेम्ब्रेन में से गुजरता है। टाइप 4 वो होती हैं कि 5-6 ज़्यादा जिसे कहते हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे वो ट्रांसमेम्ब्रेन से गुजर के एक चैनल बनाएंगे। टाइप 5 वो होते हैं विच इज़ हेल्ड टू द बायलेयर प्राइमरीली बाय कोवलेंटली लिंक्ड लिपिड्स, कि वो मेम्ब्रेन में से गुजरते नहीं हैं, वो ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं होते, लेकिन वो लिपिड्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये उस टाइप के इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं। और टाइप 6 वो प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन भी होती है और वो लिपिड के साथ एंकर भी होते हैं। अब ये डायग्राम आप गौर से देखें, इसमें टाइप 1 देखें, टाइप 1 और टाइप 2 ये एक ही तरह के, इनमें एक ही पॉलीपेप्टाइड है, वो एक ही दफ़ा गुजरा है मेम्ब्रेन में से। तो टाइप 1 देखें और टाइप 2 देखें। अब टाइप 3 में देखें तो एक ही जो पॉलीपेप्टाइड जा रहा है उसने मुख्तलिफ टर्न्स लिए हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, लेकिन वो एक ही पॉलीपेप्टाइड है, वो टर्न्स ले लेके मेम्ब्रेन में से गुजर रहा है। टाइप 4 में एक पॉलीपेप्टाइड नहीं है, कई पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो कि मेम्ब्रेन में से गुजर रहे हैं और एक चैनल बना रहे हैं। टाइप 4 में से वो मेम्ब्रेन में से गुजर ही नहीं रही वो प्रोटीन, लेकिन वो लिपिड्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। और टाइप 6 के अंदर वो मेम्ब्रेन में से गुजर भी गई है और साथ उसने लिपिड के साथ कोवलेंट बॉन्ड भी बना दी है। मैं इसीलिए आपको ज़्यादा इसमें समझा नहीं रही क्योंकि मैंने भी आपको डायग्राम दिखानी है, तो बस थोड़ा सा सब्र करें और फिर मैं अभी आपको वो दिखाऊंगी। Covalently attached lipid anchor some membrane proteins. Some membrane proteins contain one or more covalently linked lipids of several types. मतलब membrane proteins कौन से किस्मों के lipids के साथ covalent bond बनाती हैं? तो उसके अंदर long chain fatty acids होते हैं जो plasma membrane में पड़े होते हैं, isoprenoids, sterols, glycosylated derivatives of phosphainositol and GPI। तो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल और जीपीआई ये भी डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स। हम जब लिपिड्स पढ़ेंगे तो इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इनके नाम याद रखें कि जो उनसे ये लिपिड्स होते हैं इनके साथ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इंटरेक्शन बनाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। Attachment of a specific lipid to a newly synthesized membrane protein therefore has a targeting function directing the protein to its correct membrane लोकेशन। तो लिपिड जब एक नए मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच होती है तो उसका एक टारगेटिंग फंक्शन होता है और वो उस प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसकी सही जगह पे उसको एंकर करती हैं। वरना प्रोटीन्स घूमती फिरती रहें, लेकिन वो चूँकि घूमती फिरती नहीं रहती, उनकी मोबिलिटी होती लेकिन लिमिटेड मोबिलिटी होती है। तो वो लिमिटेड मोबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि वो लिपिड्स के साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं और फिर उनकी जगह स्पेसिफाई हो जाती है मेम्ब्रेन के अंदर। सिर्फ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, कुछ बीटा बैरल स्ट्रक्चर भी होता है। बीटा बैरल स्ट्रक्चर भी अभी देखेंगे हम। नॉट ऑल इंटेग्रल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस। Another structural motif common in transmembrane proteins in the beta barrel, in which 20 or more transmembrane segments form sheet that line a cylinder। तो एक बैरल के तौर पे एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्रिस क्रॉस होके एक बैरल बनाती हैं। तो आप ये देखें कि इसके अंदर आप देख रहे हैं बैरल्स पड़े हुए हैं। बैरल का मतलब एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, सिलेंडर के अंदर देखिए क्रिस क्रॉस हुआ हुआ है। ये चीज़ जो क्रिस क्रॉस हुई हुई ना, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन खुद है, ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं। जब अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना वीडियो तो आपको बेहतर समझ आएगी। तो फंक्शन क्या होता है बीटा बैरल स्ट्रैंड का? दैट कनेक्ट्स द मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड सेंटर ऑफ द बैरल
provides a pore or channel for passing of molecules from one side of the membrane to other। तो देखिए चैनल के तौर पे काम करता है। इसके बैरल के बीच में जो होल होता है उसमें से मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। कैवियोलेंस क्या होती हैं? Caveolin is a type of integral protein with two globular domains connected by a hairpin shaped hydrophobic domain। तो ये एक इंटेग्रल प्रोटीन होता है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके दो ग्लोबुलर डोमेन होंगे और ये कनेक्टेड होते हैं बाय अ हाइड्रोफोबिक डोमेन। Caveolin binds cholesterol in the membrane and the presence of caveolin forces associate the lipid bilayer to curve inward to form caveola। caveola का मतलब होता है केव और कैवियोलिन उस प्रोटीन का खुद का नाम है। तो कैवियोलिन वो प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करती है और इस तरह फिर वो मेम्ब्रेन के अंदर पिट्स बनाती है, केव्स बनाती है। इम्पॉर्टेंस क्या होती है कैवियोलिन की? मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग बिटवीन इन द सेल के मेम्ब्रेन के अंदर चीज़ें कैसे आगे पीछे जाएंगी और द ट्रांसडक्शन ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल्स इनटू द सेलुलर रिस्पॉन्सेस। और जो भी हार्मोन आके आपके मेम्ब्रेन पे लगेगा उसने किस तरह काम करना है उसका सिग्नल कैवियोलेंस के थ्रू जाता है और ये रिसेप्टर्स भी बनाता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का रिसेप्टर या ग्रोथ फैक्टर्स का रिसेप्टर्स एंड सो ऑन। तो आप ये देखिए कैवियोला बना हुआ है वीपर वाली डायग्राम में, ये कैवियोला है, ये एक केव बनाया है और नीचे वो कैवियोलिन प्रोटीन दिखाई है आपको। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मैंने आपको डायग्राम्स के तौर पे ये सारे प्रोटीन्स बताऊंगी मैं अभी। ये देखिए अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर यूँ स्प्रिंग के तौर पे होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइप्स होती हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका आउटसाइड है, ये इसका इनसाइड है। टाइप 1 और टाइप 2 में स्पेशल अरेंजमेंट सेम है। सिंगल अल्फा हेलिकल इंटेग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन में से यूँ गुजर रहा है, ठीक है। इन दोनों में बस फ़र्क ये है कि इसमें जो सी ग्रुप है टाइप 1 में COO ग्रुप वो इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, टाइप 2 के अंदर CO ग्रुप आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। टाइप 1 में NH3 ग्रुप आउटसाइड होता है, टाइप 2 में NH3 ग्रुप इनसाइड होता है। बस ये फ़र्क है टाइप 1 और टाइप 2 में, दोनों की स्पेशल अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। टाइप 3 के अंदर एक ही पोलीपेप्टाइड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर घूम के डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन टर्न्स ले रहा है। ये देखिए इसने एक टर्न लिया यूँ, फिर एक टर्न लिया यूँ, एक टर्न लिया, तो ये है एक ही प्रोटीन लेकिन वो डिफरेंट मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन टर्न्स ले रहा है। इट इज़ सिंगल। In type 4 there are multiple proteins which are passing through the plasma membrane and they make a channel। टाइप 5 के अंदर ये जो प्रोटीन है, ये जो अल्फा हेलिकल प्रोटीन नज़र आ रही है, ये मेम्ब्रेन में से पास नहीं करती, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है लिपिड्स के साथ, उन लिपिड्स के साथ जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी पड़े होते हैं। टाइप 6 के अंदर जो प्रोटीन होती है वो मेम्ब्रेन में से पास भी करती है और वो जो लिपिड्स हैं उनके साथ यूँ बॉन्ड भी बनाती है। तो आई होप दिस इज़ ईजी टू रिमेंबर। नाउ विल टॉक अबाउट द बीटा बैरल प्रोटीन्स। बीटा बैरल प्रोटीन्स के अंदर ये होता है कि एक सिलेंडर लाइक एक स्ट्रक्चर बनाती हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और वो किस तरह बनाती हैं कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपको नज़र आ रही हैं यूँ, ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये एक है, ये क्रिस क्रॉस यहाँ से क्रिस क्रॉस बास्केट की तरह, जैसे बास्केट देखिए ना वैसी, ये एक पूरा एक बैरल बनाती हैं और ये बैरल एक सिलेंडर की तरह होता है और इस ये एक पोर बनाती हैं सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से चीज़ें अंदर और बाहर पास आउट होती हैं। तो ये बीटा बैरल स्ट्रक्चर है इंटेग्रल प्रोटीन्स का। और जो ये लाइनें हैं ना ये इंडिविजुअल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द कैवियोलिन प्रोटीन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो की है, ये पूरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो की हुई है। इसके अंदर ये ग्लोबुलर डोमेन्स हैं कैवियोलिन प्रोटीन्स के एंड दे आर इंटरेक्टिंग बाय अ हाइड्रोफोबिक डोमेन। ये ग्लोबुलर डोमेन्स हैं और ये इनके हाइड्रोफोबिक डोमेन है और ये पूरा का पूरा कैवियोलिन प्रोटीन बनाता है। तो ये फिर क्या करता है कि यूँ एक पिट बना देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना ये इसका मैग्नीफाइड वर्जन ये है। तो यूँ ये इस तरह पड़ी होती हैं और ये कैवियोला बनाती हैं और कैवियोला का मतलब होता है केव। और ये केव जो सा है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बन जाता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कैवियोलिन प्रोटीन्स। और ये जो छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है ये इसका मैग्नीफाइड वर्जन है। 2 ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं विच आर जॉइंड बाय अ हाइड्रोफोबिक डोमेन। ये कैवियोलिन प्रोटीन है और ये कैवियोला है।